Next problem. A beam as shown in figure is given. ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. Has EI, flexural rigidity EI is given 3.6 into 10 to the power 4 kilonewton and meter square. Because here unit of E, Young's modulus, kilonewton per square मीटर, यानी डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट होगा मीटर रेज टू 4. मीटर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इट विल बी मीटर स्क्वायर. किलो न्यूटन जैसे कि वैसे रहेगा. देयरफॉर किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है ई आई का. एंड पार्शियली फिक्स एट सपोर्ट. सपोर्ट्स पे ये पार्शियली फिक्स है, कंप्लीट फिक्सिटी नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन हो सकता है, सिंकिंग भी हो सकता है, क्योंकि फिक्सिटी जो है वो थोड़ी लूज है, पार्शियल है, पूरा 100% फिक्स नहीं है वो. दोनों भी सपोर्ट ये दिया गया है. पार्शियली फिक्स एट सपोर्ट. द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड. इसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उससे कुछ डेटा अवेलेबल हुआ. दैट डेटा इज गिवन हियर. इसमें क्या दिया है डेटा में? रोटेशन एट ए, यानी थीटा ए. यहाँ पर जो भी ये बीम है ये थोड़ी सी रोटेट होगी, और रोटेट होने के बाद यानी डिफ्लेक्टेड शेप बनने के बाद यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा ए पर, उसका स्लोप इन रेडियन 0.01 रेडियन, एंड दैट इज क्लॉकवाइज. यानी ये जो बीम है ये कुछ तो भी ऐसे ये डिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे जो टेंजेंट निकालेंगे ये टेंजेंट का ये स्लोप इट इज क्लॉकवाइज स्लोप है ना, ये ऐसा क्लॉकवाइज रहेगा. तो क्या बन गया है? क्लॉकवाइज 0.1 रेडियन. और ये पॉइंट अब पार्शियल फिक्स है तो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 mm से नीचे खिसक गया. यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये पॉइंट ऐसा नीचे आ गया. ये है 20 mm, बराबर है. उसके बाद में ऐसा इसका रोटेशन हुआ है, और ये रोटेशन जहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे तो उसका ये थीटा ए, और ये जो है टेंजेंट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज. ओके. अब बी पर क्या हुआ है? बी पॉइंट पर थीटा बी रोटेशन हुआ है, वो भी पार्शियली फिक्स है, तो वहां पे भी रोटेशन हुआ है. अदरवाइज फिक्स एंड अगर रहा, ये अगर फिक्स एंड है, ये बीम है अपनी, तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप जो है अपना अपन ने जो देखा है ये इस तरह रहता है, ताकि यहाँ पर टेंजेंट निकालने के बाद ये टेंजेंट ऐसे बनता है. इधर से टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट ऐसा, और यहाँ पे थीटा ए ऑलवेज 0 एंड थीटा बी ऑलवेज 0 व्हेन देयर इज फिक्सिटी. फिक्स अगर है तो, यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये पार्शियली फिक्स होने की वजह से रोटेशन यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर बी पॉइंट पे भी रोटेट हुई है वो बीम, और उसका जो रोटेशन मेजर किया गया है टेंजेंट का वो 0.0075 रेडियन, और वो है एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब ये जो बीम है ऐसी ये रोटेट हुई है ना. तो ये इसका टेंजेंट जब निकालेंगे ऐसे, ये टेंजेंट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा बी, और इसका जो रोटेशन है ये इस तरह रहेगा, ये टेंजेंट का. देयरफॉर इट इज रिटन हियर एंटी क्लॉकवाइज. इस वजह से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिया है. ओके. और साथ में डेल्टा बी, यानी बी सपोर्ट जो है वो भी खिसक गया है, नीचे चले गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बताया गया है, और 15 mm से ये 20 mm से नीचे आया है, और ये जो है यहाँ पर ये है 15 mm से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में खिसक गया है. ये 20 mm, उधर में 15 mm ये सपोर्ट जो है इस लोड की वजह से खिसक गया है. ओके. ड्रॉ एसएफडी एंड बीएफडी, दोनों भी चीज पूछी गई है. तो वी विल ड्रॉ
SFD एज वेल एज BFD, दोनों की अपन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। ओके, रेगुलर स्टेप्स जो अपने वो यूज करेंगे। पहली स्टेप होती है ऑलवेज इन सॉल्यूशन, ये बनती है या फिर यम यानी फिक्स एंड मोमेंट्स। अब ये जो फिक्स एंड मोमेंट्स है यहाँ पर यम ए बी इस बीम पर, दैट इज माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वेयर बाय यल एंड स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज 9 into A, this one 3 meter, and B is 6 and square of it divided by L means 3 plus 6, 9 and 9 is given here. It is equal to minus 12 kilonewton meter. This is friction moment at support A. वैसे ही friction moment एंड सपोर्ट बी। अब स्लोप रिफ्लेक्शन में दो जगह पे पर मोमेंट लिखते हैं यम ए बी, तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए करके यहाँ पर अपन बार यूज करते हैं, वो बार रिप्रेजेंट करेगा फ्रिक्शन मोमेंट। यहाँ पर प्लस डब्ल्यू ए बी एंड हियर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यल स्क्वेयर एंड इट इज पॉजिटिव 9 into 3 and square of it, then 6 divided by 9 and square of it. Here also square. It is equals to plus 6 kilonewton meter. ये दोनों जो है फ्रिक्शन मोमेंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट स्टेप अपनी एज यूजुअल स्लो रिफ्लेक्शन इक्वेशन। उसके बाद जो स्टेप बनती है अपनी ये है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। अब यहां पे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाते समय बेसिक इक्वेशन तो अपने को पता है, एम ए बी इज इक्वल टू फ्रिक्शन मोमेंट एम ए बी प्लस ट्वाइस ई आई बाई एल और ब्रैकेट में ट्वाइस थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय यल। ऐसा वो इक्वेशन में अभी तक अपन ने देखा कि डेल्टा नहीं था, डिफ्लेक्शन नहीं था, डिफॉर्मेशन, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट है। ओके, तो डेल्टा पिक्चर में आएगा। तो डेल्टा ये क्या है और कितना लेना पड़ेगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल हियर। नाउ देयर इज फिक्स्ड सपोर्ट A and B, and beam is given like this. ओरिजिनल बीम बराबर है। अब ये बीम डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, आप देखिए उसका डिफ्लेक्टेड शेप ये कुछ तो भी ऐसे है। मैं यहाँ पर पैराबोलिक भी निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बताया है। एक्चुअली इट शुड बी अगर एकदम थ्योरेटिकल जाते हैं तो कुछ तो भी ऐसे आएगा, बराबर है। ये डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 20 mm और ये जो है यहाँ ये है 15 mm, 2 पॉइंट्स बराबर है। तो नेट जो है नेट, तो हियर नेट डिफ्लेक्शन, और ये अगर करते हैं यहाँ पर जो बनेगा ये डेल्टा इज इक्वल टू प्लस, इट इज अपवर्ड, बराबर है। अगर रेफरेंस पॉइंट अपना ये ए और दूसरा बी, ए डैश बी डैश अगर कंसीडर करते हैं तो बी पॉइंट ए पॉइंट से
5 mm ऊपर है, क्योंकि ए पॉइंट जो है ये खिसक गए 20 mm नीचे चले गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन बताया गया है 20 mm डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड, और ये भी डाउनवर्ड हुआ है, लेकिन ये 15 है, 15 mm डाउनवर्ड है, ये 20 ये 15। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ए और बी में ये है 5 mm and it is upward. It is upward given. Okay. अब जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, we know MAB is equal to MAB by fixed moment plus twice EI L और ब्रैकेट में twice थीटा A प्लस थीटा B माइनस थ्राइस डेल्टा बाय L ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर जो डेल्टा है ये निगेटिव साइन तो है, ओरिजिनल इक्वेशन में है। ये डेल्टा अपन ने जो इक्वेशन यूज किया है उसमें राइट सपोर्ट डेल्टा क्या है, राइट सपोर्ट सिंक्स डाउनवर्ड। अगर राइट सपोर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में खिसक गया, वी हैव ट्रीट इट एज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कंसीडर किया गया है। अब यहां क्या हो रहा है, राइट सपोर्ट लेफ्ट से कंपेयर करते हैं तो राइट सपोर्ट ये डाउनवर्ड नहीं है, तो राइट सपोर्ट ऊपर गया है। देयरफॉर इन आवर केस डेल्टा शुड बी नेगेटिव। राइट सपोर्ट अगर डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, राइट सपोर्ट अपवर्ड है ना, अप है तो अपने को लेना पड़ेगा नेगेटिव। दोनों इक्वेशन में MAB और MBA, दूसरा MBA रहेगा, है ना, वैसे ही तो दोनों इक्वेशन इन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में अपने को डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव यूज करना है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओके, बस अभी बाकी वैल्यू डालना है। ओके, सो हियर therefore MAB is equal to fixed moment just we have computed -12 plus, है ना, -12 और बाद में ये 2EI, ये तो कांस्टेंट है। अब ये EI की वैल्यू जो है ये अपने पास में अवेलेबल है, दैट इज 3.6 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय L इज 9। ये वैल्यू किलो, ये जो वैल्यू है ये किलो न्यूटन और मीटर में ही है, सभी वैल्यू अपन किलो न्यूटन और मीटर में ही पुट करेंगे। ट्वाइस थीटा ए प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ट्वाइस थीटा ए, थीटा ए की वैल्यू भी दी है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो ऐसी है। सो हियर इट इज क्लॉकवाइज, देयरफॉर 0.01 माइनस थीटा बी, माइनस क्यों लिखा गया है, थीटा बी एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस, इट इज 0.0075 और यहाँ पर -3 डेल्टा। अब अपने केस में डेल्टा जो है ये है 5 और वो mm में है, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 1000। डेल्टा की वैल्यू 5 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1000, so it is delta divided by L. L is
9. And here main thing is it is negative. ये इम्पोर्टेंट है, निगेटिव है ना, ये निगेटिव इक्वेशन का ही ऑलरेडी इक्वेशन में है, अपने को डेल्टा भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, खिसक रहा है, इसलिए उसको निगेटिव लेना पड़ेगा. सो हियर व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट MAB is equals to plus 101.33 kilo Newton and meter. This is value of MAB. ये तो समझ में आ गए होंगे. ये यहाँ पर एक्चुअली प्लस है इक्वेशन में ये, लेकिन थीटा बी की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज दी गई है, तो इट इज निगेटिव. देयरफॉर आई हैव रिटन हियर negative. Okay. Now another equation MBA is equals to, अभी फ्रिक्शन मोमेंट BA it is plus 6 plus twice into 3.6 into 10 to the power 4 divided by 9 in the bracket again twice. अभी यहाँ पर पहले ट्वाइस नहीं रहता है, यहाँ पे थीटा है और दूसरा थीटा बी, क्योंकि अपन ने क्या किया है MBA. अब BA है तो पहले B पॉइंट लेना पड़ेगा, बराबर है. तो B पॉइंट लेंगे तो ट्वाइस थीटा B हो जाएगा. ओके, तो थीटा ए जैसे की वैसे रहेगा और वो क्लॉकवाइज होने की वजह से वो प्लस ही रहेगा. अब प्लस मैं यहां लिखता हूं ट्वाइस, ये है माइनस 0.0075 रख देता हूं, बराबर है. ये प्लस ओरिजिनल साइन प्लस है. थीटा बी की वैल्यू ट्वाइस करना होगा, ट्वाइस थीटा बी, ये है ट्वाइस थीटा बी. ये अब यहां पर थीटा बी माइनस, क्योंकि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिया है माइनस. ओके, अब तीसरी टर्म माइनस ओरिजिनल साइन थ्राइस मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1000 एंड हियर द साइन विल बी निगेटिव. दोनों भी केस में निगेटिव ही चूज करना है. ओके, क्योंकि डेल्टा जो है अपने को क्या है, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बनाते समय राइट सपोर्ट ये सिंक हुआ है ऐसा कंसीडर करके ये निगेटिव साइन यूज की गई है. अब ये निगेटिव जैसे कि वैसे रखेंगे, लेकिन अपने केस में डेल्टा ऊपर चले गए. ये पॉइंट राइट सपोर्ट ऊपर है, राइट सपोर्ट अगर ऊपर है कंपेरेटिवली, तो फिर यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा निगेटिव एंड डिवाइडेड बाय L. L is 9. So all dimensions are in kilonewton and meter. Therefore, MBA is equals to minus 20.66 kilonewton meter. ये हो गया MBA. तो ये अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने की पोजीशन में आ गए. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपने कैसी है, फ्रिक्शन मोमेंट वो आ गई. ओके, लेकिन अपने को एसएफडी भी पूछी गई है. सो एसएफडी निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप करना होगा. अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EI की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी है ना. तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप अपनी रहती थी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वो करने की जरूरत ही नहीं है. वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अपन अल्टीमेटली क्या निकालते हैं, MAB और MBA, ये तो निकल गए. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अभी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे अपनी रिएक्शंस. ये रिएक्शंस क्यों लगते हैं, ये एसएफडी निकालने के लिए. देयरफॉर वी ड्रॉ एफबीडी निकालना है. तो ये दोनों सपोर्ट्स रिएक्शंस, ये हो गए RA, ये RB सपोर्ट रिएक्शंस. अब इसके ऊपर एक लोड है 9 किलो न्यूटन का, वो लोड 3 मीटर और 6 मीटर ऐसा दिया गया है.
और ये टोटल 9 मीटर दिए हैं स्पैन। अब यहाँ पर ये जो है ये तो सिंपल सपोर्ट हो गए, सिंपली सपोर्टेड बीम। अपने को चाहिए फिक्सेड मोमेंट फॉर फिक्स बीम। तो फिक्स सपोर्ट में एक रिएक्शन दूसरी मोमेंट रहती है। वैसे दो रिएक्शन रहती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मोमेंट शो करना होगा एंड द मोमेंट हियर दिस इज प्लस यानी क्लॉकवाइज, तो ऐसे शो करना होगा और उसकी वैल्यू है 101.33। ओके, ये है माइनस यानी एंटी क्लॉकवाइज, so here it is anti-clockwise and the value is 20.66. ओके, अब ये फिक्स सपोर्ट हो गया, एक रिएक्शन मोमेंट, ये भी फिक्स सपोर्ट हो गया, रिएक्शन मोमेंट, ये दोनों शो करें। दिस इज अवर FBD, ये होती है अपनी फिक्शन फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, FBD। ओके, नाउ to find reactions summation of moment about a point, है ना। so summation MA is equal to 0, taking moment about a point पर मोमेंट लेंगे तो a पॉइंट से RA पास हो रहा है, वो मोमेंट नहीं देगा, तो बचे हुए फोर्स जो है उसको अपने को रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पर। तो पहला है 9 × 3, ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो प्लस, दूसरा RB, इसको माइनस क्योंकि ये RB ऐसे रोटेट करेगा तो RB इंटू 9 हो गया। अब बचे है ये मोमेंट का इक्वेशन होने की वजह से मोमेंट जो भी है उसको ऐड करना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, सो यहाँ पर प्लस 101.33 हो गए। देन इसमें ऐड करना पड़ेगा ये माइनस 20.66 एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर 0 करना है। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RB एंड दैट इज इक्वल्स टू 11.96 किलो न्यूटन, और ये है अपवर्ड। ये अपवर्ड क्यों है, कैसे है, अपन ने एज्यूम किया है अपवर्ड और आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब अपना एज्यूम्पशन करेक्ट है। अभी अपन ने क्या किया है, RA को भी यहाँ पे अपवर्ड शो किया है, RA अपवर्ड शो किया है। अगर RA की वैल्यू फिर से पॉजिटिव आती है तो अपवर्ड डायरेक्शन करेक्ट है, अगर निगेटिव आती है तो उसको रिवर्स कर देंगे। सो हियर देन सेकंड कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट की समेशन FY इक्वल टू 0। सो RA upward we have considered, so positive, plus RB upward we have considered and it is actually correct, then minus 9 equal to 0। ये डाउनवर्ड फोर्स, ये मोमेंट है, वो मोमेंट यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये है इक्वेशन फोर्स का, सिर्फ फोर्सेस ही लेना होगा। ओके, व्हेन वी पुट RB इज इक्वल टू 11.96, जैसे ही हम पुट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RA is equal to minus 2.96 किलो न्यूटन। Therefore 2.96 किलो न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर निगेटिव आने की वजह से अपना जो एजम्पशन है अपवर्ड ये रॉन्ग है एंड RA विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने साइन नहीं दी है तो ये साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डाउनवर्ड है करके। Okay, so this RA it is downward. So next diagram will be here. It is fixed support, then 9 किलो न्यूटन, ये 3 मीटर, ये 6 मीटर, कोई बीम में निकाल रहा है पे, और 9 मीटर, ये है सपोर्ट A, ये है सपोर्ट B। ओके, अब यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ रिएक्शन। ये रिएक्शन है अपनी 2.96 डाउनवर्ड, ये रिएक्शन है अपवर्ड 11.96 किलो न्यूटन। नाउ आई हैव टू कंप्लीट SFD एंड FBD, ये दोनों डायग्राम अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहले SFD निकाल लेते हैं अभी।
ये डाटम लाइन है ना। तो ये सेक्शन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे बीम को कट करूँ और अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एट लेफ्ट साइड में ये डाउनवर्ड है और ऑलवेज डाउनवर्ड वी कंसीडर नेगेटिव। सो देयरफॉर दिस इज, यहाँ पर ये ऑर्डिनेट आएगा 2.96। अब ये सेक्शन में यहाँ तक लेके जाओ, कोई लोड ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक सेम एसएफडी रहेगी, ये भी ऐसी रहेगी, बराबर है। वो वैल्यू यहाँ पर भी सेम रहेगी और ये भी सेम है। ओके, अब जब जैसे ही मैं यहाँ पर कट करूँगा राइट साइड में, तो मेरे को ये फोर्स जो है ये अकाउंट में लेना होगा। तो ये फोर्स लेंगे तो ये डाउनवर्ड है, बराबर है, और ये भी डाउनवर्ड है, तो दोनों भी डाउनवर्ड ही है। तो मुझे यहाँ पर मूव करना होगा ऐसे नीचे, एंड दिस वैल्यू विल बी 11.96, क्योंकि 2.96 प्लस 9, ये 9 तो जोड़ना होगा इसमें। तो ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स, और ये अपने जो ऑर्डिनेट होता है ये ऑर्डिनेट अपन डाटम से गिनते हैं ऑलवेज, है ना, ये डाटम लाइन से गिनते हैं। और ये जो वर्टिकल ऑर्डिनेट है ये ऑर्डिनेट होता है रिएक्शन की जितना या फोर्स की इतना, फोर्स से 9। तो यहाँ पर देखो 2.96 और ये है 11.96, 11.96 में से 2.96 घटा दो, वी विल गेट 9। तो दिस वर्टिकल ड्रॉप इज 9। देन अगर मैं सेक्शन यहाँ ले लेता हूँ, कट करता हूँ, और ये दो सेक्शन के बीच में कोई लोड ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो सेम वैल्यू आएगी यहाँ तक। ओके, एंड दिस इज 11.96। ये होगी अपनी कंप्लीट एसएफडी और होल डायग्राम इज निगेटिव। ये है एसएफडी। ओके, सिमिलर पैटर्न में अपन बीएमडी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये डाटम लाइन, अब यहां पर सेंट्रल पॉइंट लोड है, तो यहां पर निकलेंगे पहले अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय कंसीडरिंग सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये ऑर्डिनेट होता है ये वाला WAB/L, है ना। तो हियर W इज 9, A is 3, B is 6, and divided by L means 9. So here this answer comes 18. This is our BMD, और उसके सब डायमेंशन किलो न्यूटन और मीटर में लिखने जा रहे हैं। तो 18 इज सफिशिएंट हियर। 18 ओके। अब उसके बाद अपने को फ्रिक्शन मोमेंट यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर जो मोमेंट आई है MAB, ये अब इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देखिए कि ये डायग्राम सुपर इम्पोज कैसे करना है। ऑलवेज मैंने आपको बताया है कि एरो देखना है, एरो कहाँ से टच कर रहा है। कोई कंसेप्ट अपन ने फ्रिक्शन मोमेंट, कंटिन्यूअस बीम, उसके बाद में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अब ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये सभी जगह पे सेम कंसेप्ट यूज किया है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये कितना है 101.33 एंड प्लस, दिस इज प्लस, plus means clockwise. So here I have to show arrow rotation line clockwise. ये clockwise हो गया, ये ऐसे clockwise हो गया यहाँ पर। अब ये जो एरो है ये ऊपर से टच कर रहा है, तो ऑर्डिनेट अपना ऊपर से अगर टच कर रहा है तो नीचे में लेना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ मैं मिटा रहा हूँ। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम अपनी BMD है, और उसके यूनिट जो है किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये नीचे जाएगा। क्यों नीचे? क्योंकि ये क्लॉकवाइज होने की वजह से ये एरो ऊपर से टच कर रहा है। अपना ऑलवेज क्या होता है, ऐसी रोटेशन रहता है, और एरो इधर से टच होता है और अपन डायग्राम ऊपर में ऑर्डिनेट बताते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनेट नीचे जाएगा। ओके, और दूसरा जो है ये 20 वो है माइनस। माइनस बोले तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा।
अब एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये एरो यहाँ पे टच कर रहा है, ऊपर से टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑर्बिट भी नीचे जाएगा, है ना, ये नीचे, और ये दोनों को जोड़ना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये है 20.66 और ये है 101.33 ये, और ये है अपना पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अभी तक अपन ये ऐसी डायग्राम निकालते थे और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव लिखते थे, और डेट अगर नीचे आता है तो ये अपने को पॉजिटिव होगा। अब वैसे भी ये कंसेप्ट क्या है, अब देखिए सैगिंग, इस लोड के वजह से बीम डिफ्लेक्ट लाइक दिस, सिर्फ लोड, इस लोड के वजह से बीम का डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, बराबर है। सिमिलरली ये जो मोमेंट है, मोमेंट ये ऐसी है ना, ये ऐसे नीचे, तो ये रोटेशन बीम को ऐसे ही करेगा। तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप बना पहला, ये है प्योरली ड्यू टू दिस पॉइंट लोड, पॉइंट लोड की वजह से बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, और ये मोमेंट्स की वजह से बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। अब दोनों भी केस में बीम सैगिंग डेवलप हो रही है ना, सैगिंग। तो इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब बीम अपनी डिफ्लेक्ट हो रही है ऐसी, सैगिंग, कंप्लीट सैगिंग। अदरवाइज अपना अभी तक कैसे मिलता था अपने को डायग्राम, ये ऐसी और ये ऐसा, ये अपनी ऑलवेज डायग्राम अपने निकाले हैं। तो बीम का रोटेशन अब ये निगेटिव है, निगेटिव बोले तो इधर में इस पोर्शन में हॉगिंग, और यहाँ से ये सैगिंग यहाँ तक, और बाद में यहाँ से और हॉगिंग, ऐसा रोटेशन अपना बीम का डिफ्लेक्टेड शेप अपने देखा है ऑलवेज, ये है ऐसे, ये हॉगिंग, ये हॉगिंग क्यों है, ये निगेटिव की वजह से, बराबर है, ये दोनों निगेटिव की वजह से ये हॉगिंग, और बीच में है ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जो है ये सैगिंग। अब ये अपनी भी यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों भी लोड की और मोमेंट की वजह से बीम अपनी सैगिंग हो रही है, तो ये अपना दोनों भी पॉजिटिव है, तो इतनी मोमेंट हो रही है, पॉजिटिव होने की वजह से बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी ये, तो ये हो गया डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस बीम। तो आपकी आइडिया जो है इस प्रॉब्लम में थीटा ए, थीटा बी, डेल्टा अगर दिया है तो उसका यूज कैसे करना है, क्लॉकवाइज है तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा की वैल्यू वो कैसे लेना, और खास बात डेल्टा कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, ये आइडिया यहाँ पर क्लियर हो गई। और एट लास्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह बनेगी ये, क्योंकि अपन नॉर्मली डायग्राम ऐसे ही देखते आए हैं और नॉर्मली ऐसे ही रहता है, लेकिन ऐसी अगर कंडीशन है तो बेसिक अपना अगर क्लियर है तो अपन डायग्राम करेक्टली निकाल सकते हैं। इसलिए बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़्यादा आवश्यक है। डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा और ये क्यों ऐसी है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये यहाँ पर डिफ्लेक्टेड शेप भी मैंने बताया है भी आपको, सैगिंग होगा, इससे भी सैगिंग होगा, और ये मोमेंट ऐसे होने की वजह से बीम को ऐसे स्टैक करेगी, वो नीचे जाएगी, तो ये और ये दोनों को भी मिला के मैंने एक्चुअल बीम का रिफ्लेक्टेड शेप ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ से ऐसे पूरा कोई हॉगिंग और सैगिंग यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है ऑलवेज, वो यहाँ पर नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको 100% समझ में आया होगा। ओके।